Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. भारत का है मुकाबला श्रीलंका के साथ, और भारत कौन सी टीम लेके उतरेगी, क्या ये तो पूछना क्या बताएं हम। आज 3 बदलाव किए थे, अब ट्यूसडे को इतना ही पूछ लेता हूँ, कितने बदलाव करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे कुछ एक बदलाव हो, क्योंकि फिनिशर को लेके आएंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, बदलाव किसको करेंगे सर? तो वो कह रहे हैं कि फिनिशर, वो कह रहे हैं कि एक तो हो गया डीके आएंगे पंत के लिए। हाँ। क्योंकि एक तो आई थिंक कोच साहब ने इसके बारे में भी कुछ कहा था, राइट? क्योंकि इसके बारे में भी कोई सवाल पूछा गया। देखिए, मैं तो अभी कोच और कैप्टन के स्टेटमेंट पे ध्यान ही नहीं देता हूँ क्योंकि वो दोनों आपस में बात करके तो जाते नहीं है। हाँ। एक दिन कोच चले जाते हैं तो वो अपनी तरफ से कुछ बोल देते हैं, एक दिन रोहित चले जाते हैं वो कुछ बोल देते हैं, तो उनकी बातों पे उनको ध्यान में रखते हुए हम कुछ अपनी स्टेटमेंट ना दे तो बेहतर है। चलिए उन्हीं की पढ़ देते हैं फिर। ये म्यूचुअल फंड वाला जो फॉन्ट लगाया है इन्होंने, इसको पढ़ के मैं बताता हूँ क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है, ये या यही है पहले 11 और हम इन्हीं को खिलाएंगे हर मैच के लिए, हर कंडीशन में। ये चेंज होता रहेगा, जब सिचुएशन बदलेगी, कंडीशन बदलेंगे, तुम्हारे 11 बदले जाएंगे। उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ, ये पिछले संडे की बात कर रहे हैं, हमें लगा था कि दिनेश कार्तिक ठीक विकल्प है, और जैसा कि मैंने कहा ये टीम, ये बात तो सही, लास्ट लाइन तो इनकी है, हम सब सहमत हैं इससे कि देखिए टीम है, 15 खिलाड़ी हैं इसमें, और सब बिल्कुल केपेबल हैं। आप किसी को भी जब छोड़ेंगे तो लगेगा कि इनको क्यों छोड़ा है, तो ये बात तो मैं मानता हूं। इनकी एक बात सही है कि एक मैच के बाद वो खिलाड़ी आपने नहीं खिलाया तो क्या वो इतना बुरा हो गया कि उसे नहीं खिलाया? ये पर वो कुछ और कह रहे हैं। हाँ, ये हमेशा यही कहते। तो जो फिनिशर थे वो पिछले संडे अच्छे थे, इस संडे वो खराब हो गए। ये मतलब इस बात का और बाय द वे कंक्लूजन है। बाय द वे अगर आप देखें भारत को लास्ट 5 ओवर में तो फिनिश मिली नहीं। फिर 9.80 के रन रेट से रन बनाए, अगर वो होते तो 11.80 होते, जीत जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बॉल से जीते। यही मैं कह रहा हूं, मैं समझ। उन्होंने लिखा है ना आखिर में, यही है राइट चॉइस बेबी। ये भी होता था उस जमाने में, एक लाइन बिल्कुल होता था, वो अभी भी है पाकिस्तान की टीम के साथ। आइए आपको दिखाएं कि खिलाड़ी हैं कौन, और आपके हिसाब से अगर कोई बदलाव होगा नहीं होगा। रविंद्र जडेजा तो नहीं है यहाँ पर, अभी तक उनके घुटने से खबर नहीं आई है हमको। जो होगा मुझे लगता है कि हुडा साहब को फिर किसी तरह रिप्लेसमेंट होगी। अच्छा, क्योंकि अब गए तो देखिए रविंद्र गए थे, उनकी जगह आप हुडा को लाए हैं। रविंद्र मोर बैट्समैन थे, मोर बॉलर थे, वो चॉइस उन्होंने करी जो भी। लेकिन बदलाव जो मेनली हुआ था कि कीपर, जो क्यों इसका जवाब जो आएगा वो यही होगा कि भाई कीपर नहीं हमने बदला था, उनकी जो बल्लेबाजी में है, रविंद्र के जाने की वजह से हमने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज लाए थे, क्योंकि इन दोनों को टीम में जो रखा है इनकी बल्लेबाजी के लिए, कीपिंग के लिए तो है ही, लेकिन साथ में इनकी बल्लेबाजी के लिए। तो आई थिंक जब वो वापस उस तरफ जाएंगे तो एक बदलाव ये भी होगा, हुडा वाला बदलाव होगा, और एक प्योर बट वो अवेलेबल होने चाहिए ना। कौन? रविंद्र जडेजा। नहीं, वो तो मैं कह रहा आज जो हुआ, आज जो टीम बनी थी सवेरे, जो पिछली बार के कीपर को चेंज किया, कि कुछ तो वजह होगी। रविंद्र शायद अवेलेबल, हाँ, कि रविंद्र नहीं थे तो लेफ्ट हैंडर हमने बीच में खिलाना है, तो फिर क्या करेंगे, आपके पास और कोई नहीं है। अक्षर को आपने खिलाया नहीं तो आप ये ले आए विकेट कीपर जो लेफ्टी थे। अब वो ये होगा कि जब विकेट कीपर उनको वापस लाना है तो अब लेफ्टी बैट्समैन लाना होगा, तो हुडा की जगह अक्षर आ जाएंगे। तो फिर अब मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से जब ये बदलाव कर रहे हैं, फिर आपके हार्दिक, इनके हिसाब से भी एक बदलाव है कि हुडा जाएंगे और अक्षर आएंगे। मेरे हिसाब से भी एक बदलाव है कि फिनिशर आएंगे और विकेट कीपर। तो मतलब आपके हिसाब से ये दोनों बदलाव हो गए। दूसरा तो चोट की वजह से था, करेक्ट, या उसकी जगह बिश्नोई आ गए। बैटिंग ऑर्डर हुआ मतलब 5 हार्दिक, 6 सेम है, सूर्य कुमार तक आई थिंक, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत शायद की जगह, सूर्य 5 हार्दिक, 6 दिनेश और 7 अक्षर। ये लगता है वो करेंगे। नो फेयर इनफ। हमें लगता है कि ये वो करेंगे। आप अब दूसरा सवाल, आप क्या देखना चाहेंगे? आपके हिसाब से जी, मैं क्या देखना चाहूँगा? मैं ये देखना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड कप, अगर इनको ऑस्ट्रेलिया में जो टीम खिलानी है, अगर वो इनके माइंड में है कि भाई ये हमारे प्लेयर हैं, क्योंकि हमारे जो बॉलर इंजर्ड अवेलेबल नहीं है वो तो ज्वाइन करेंगे हमें जी, बट हमारा जो बैटिंग है ऑर्डर है, या जो बैट्समैन 6 खेलने वाले हैं वो कौन है,
उसको आइडेंटिफाई कर ले और उसको वर्ल्ड कप तक खेलने दे, चाहे वो रन बनाए या ना बनाए। वर्ल्ड कप के बाद अगर वो कुछ इंडिया जीतती है, रहती है, उसके बाद बाहर कर दे। तो जो वो फिनिशर मैं कह रहा हूँ कि अगर दिनेश कार्तिक को लाए हो आप 36-37 साल की उम्र में और उसको फिनिशर का जॉब दिया है, तो फिर उनको तो वर्ल्ड कप तक खेलने दे सारे मैचेस। भले चाहे आप किसी को भी बदलना पड़े, चाहे जो भी राइटी लेफ्टी आप बोल रहे हैं कि लेफ्टी नहीं है, तो आप लेफ्टी ढूंढिए कौन है। ईशान किशन बाहर बैठे हैं, आप उन्हें लाइए स्क्वाड में अगर आपको चाहिए तो। आप क्या टीम देखना चाहेंगे इस 15 में से? जी, इस 15 में से मैं तो इस टीम के साथ मेरे हिसाब से तो यही विकेट कीपर बल्लेबाज जो हैं ये आपके वहां ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको तकलीफ रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल, आज क्लास दिखाई है ना केएल राहुल ने, आ गया, थोड़ा वक्त लगा है, तो इतने क्लास खिलाड़ी आपके पास हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं इनमें से जो भी अच्छा खेलेगा तो फिनिशर की, आपको ज़रूरत तब पड़ेगी जो हमने पिछले वर्ल्ड कपों में देखा है, जब ये तीनों आउट हो जाए, 30 पे 3, 4, 5, तब इन दोनों में से जो चॉइस है उसमें मेरे लिए हमेशा ऋषभ पंत बेहतर है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्योंकि अगर जरूरत, क्योंकि आखिरी आज पाकिस्तान को ही आप एग्जांपल ले लीजिए, जब वो पहुंचे हैं 15वें 16वें ओवर में, जब 2 ही विकेट गिरी हुई है, तो कौन बल्लेबाज आया, कोई फर्क पड़ा खेल का? हाँ, हसन अली हैं, शादाब हैं, ये कोई भी आ जाता, 19-20 का ही फर्क पड़ता। लेकिन अगर आपने विकेट ली होती 3 ऊपर से और छठे ओवर में आपने आउट कर लिया होता, तो फिर उनमें से यही अली साहब जो आए थे, ये आसिफ, वो ये आगे ऐसे नहीं खेल सकते ना, वो आएंगे फिर किसी और को भेजोगे आप। तो आप कौन सी स्टेज को लेके चल रहे हैं? सो आप दोनों तरफ तो चल नहीं सकते, और ये नहीं है कि मैं कोई चीज सही है या गलत, आप सोचते क्या है कि जो आपका 5, 6, 7 का प्लेयर है वो आपको किस दिन चाहिए, जिस दिन आपके पहले 4 काम नहीं कर पाए उस दिन चाहिए, या उस दिन चाहिए जो पहले 4-5 ने काम कर दिया। चलिए श्रीलंका की टीम पर एक नजर डालते हैं और पूछते हैं वीरो रजे से कि इसमें कोई बदलाव देखेंगे आप? मुझे लगता है कि जो पिछले मैच में टीम खेली है शायद वो बेहतर कॉम्बिनेशन है। अगर कोई वो नहीं है श्रीलंका का, क्या कहते हैं, फोर्स चेंज, मतलब किसी को इंजरी या कोई बुखार या कोई बीमार नहीं है, तो मेरे ख्याल से वही एक टीम खेलेगी, मुझे लगता है, क्योंकि वो इतने अच्छी क्रिकेट खेल रही है और जीत रही है, तो उसमें कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आया कि किसी को चेंज कर दे। शायद एक जो फास्ट बॉलर थे, उनका जूनियर मलिंगा जो हम कहते हैं जी, उनको आपने पहले मैच में देखा था और पहला मैच इस मैदान पे था, फिर जब वो शारजा गए वो नहीं खेले, तो हो सकता है शायद पातिराना को फिर वो वापस जोड़ ले, क्योंकि बल्लेबाजी में हाँ जरूर असलंका साहब अभी तक चल नहीं रहे, लेकिन जब आप जीत रहे होते हैं तभी होता है कि आप अपनी टीम को कैरी करते हैं। कोई नहीं चल रहा उसके बावजूद जीत रहे, और वो है तो तगड़ा प्लेयर। सर और देखिए, मैं बस बता रहा हूँ कि सब कॉन्टिनेंट की टीम्स में नंबर 3 में प्रॉब्लम हो रही है, वो फिक्स हो रही है एशिया कप में, ठीक है। फकर जमान ने भी रन बना लिए हैं, विराट कोहली ने भी रन बना लिए हैं, असलंका भी बनाएंगे। हाँ, तो नंबर 3 पे हो रहा है काम। सर अच्छा प्लेयर ही है, थोड़ा वक्त। तभी मैं भी ये कह रहा हूँ कि वो दोनों जो मैच जीते हैं, मतलब पहला मैच वो हारे थे अफगानिस्तान से, उसके बाद वो अपना एक मैच जीते और फिर वापस अफगानिस्तान को हराया, जो 2 मैच जीते, तो उसमें से देखकर लगा नहीं कि कोई उनको चेंज करने की जरूरत है जी। एक ही चीज़ है कि वो लक फैक्टर, अगर वो टॉस जीतते हैं तो उनकी टीम और बेहतर लगती है, क्योंकि चेज करते हुए और अच्छे श्रीलंकन पर। सारी टीमें यही हो रहा है, बस अभी टॉस जीतो मैच जीतो टाइप ही चल रहा है अभी तक। बिल्कुल नॉट नाइस, आई डोंट लाइक, ओके, हैशटैग नॉटी। मुझे नहीं अच्छा लगता ये, पर ठीक है। अब गति मात्रा जो है, क्योंकि 2 मैच अब जीत के आए हैं, बड़ी चीजें करी हैं उन्होंने, चेज का प्लूरल होता है, चीजें करके आए हैं वो। तो अब देखते हैं भाई, टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ट्यूसडे को, पर खैर ये बात तो मंगल को होगी। अरे भारत की तरफ से शायद रविचंद्रन अश्विन खेले, मैं भूल गया, बता दूं मैं जाते जाते जोड़ दूं, क्योंकि इतने सारे लेफ्ट हैंडर हैं। क्योंकि अब मैं सोच रहा हूं जैसे उन्होंने कहा है करेक्ट कि हम कंडीशन सिचुएशन ऑपोजिशन फॉर कोर्सेस, तो उसमें शायद रविचंद्रन अश्विन भी आपको खेलते हुए दिखें।